देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसका फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन नंबर 6 में 5 तक हम कल बता दिए थे, है ना। मैथ में विशेष मेहनत करो। फिजिक्स कहता है ये बॉय 1.5 मीटर टॉल, है ना। एक लड़का है जो 1.5, फिगर ड्रॉ करना था। ये लड़का है कितना मीटर का? 1.5 मीटर का एक लड़का, ठीक है। स्टैंडिंग एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कितना मीटर टॉल बिल्डिंग है? 30। आवाज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसके बाद क्या करता है? ट्रायंगुलर पोजीशन आर्क। अब देखो आदमी कहाँ से देखेगा? आँख से देखेगा। हाँ। ये तो यहाँ पैर होगा, यहाँ आँख जब भी ऊपर होगा ना। हाँ। तो मतलब ये यहाँ से दिखेगा। हाँ। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक। तो आगे क्या करता है? 30 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 30। अब ये टावर की तरफ चलता है। टावर इधर है ना, इधर चल के मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, है ना। तो अब यहाँ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री हो जाता है। क्या कहता है? कितना दूर चला? कितना दूर चला? तो ए बी सी डी ई, आवाज क्या कर, यानी हमको EF निकालना है। क्या निकालना है? EF बराबर 5। अब देखो इधर AC कितना था? 30 मीटर। तो ED कितना है? 1 पॉइंट बराबर BC हो जाएगा। BC कितना आ जाएगा? 1.5। तो AB कितना हो जाएगा बेटा? 30 माइनस 1.5। 30 माइनस 1.5 तो 28.5 मीटर आ जाएगा। 28.5 मीटर। तो देखा बेटा। अब इन ट्रायंगल ABE tan 30 बराबर क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर 28.5 बटा में क्या हो जाएगा बेटा? B हो जाएगा ना। 30 डिग्री पूरा B हो जाएगा ना। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो गया? 1/√3 बराबर कितना हो गया? 28.5 बटा में BE। अब B बराबर कितना क्या हो गया? B। तो B का वैल्यू कितना हो गया? 28.5√3। तो दिखा समझ में? VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अभी ट्रायंगल ABF, इन ट्रायंगल ABF tan 60 है ना। tan 60 बराबर क्या आएगा? 28.5 बटा में BF हो जाएगा ना। इसका वैल्यू कितना होता है? 3। 28.5 बटा में BF। अब BF भाग बन जाएंगे गुना में √3 BF बराबर 28। BF बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 बटा में √3 बटा में √3। अब देखो इसका मान आ गया बेटा। अब देखो B में से BF घटा देंगे तो CF EF आ जाएगा ना। ये निकाला था ना। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? BE माइनस BF। तो क्या हो गया? 28.5√3 माइनस 28.5 बटा में √3। देखा बेटा। अब इसके अंदर कुछ तो 1 LCM हो जाएगा √3। कितना होगा? √3 3 गुना 28.5 हो जाएगा बेटा। और माइनस 28.5। अब देखो ये घटाओ, देखो 28.5 गुना 3, 28.5 गुना 1, तो 3 में से किया 2, तो फाइनली घट के कितना आ जाएगा? ये बराबर 28.5 गुना 2 आएगा, घट के आएगा ना। बटा में √3, 28 गुना 56, 56 1, 57 बटा √3। इसको ऐसा ही कर दो √3 बटा में तो 57 √3 बटा में 3 उन्हें दिया 57। तो 19√3 मीटर वो चला था टावर की तरफ। आंसर जल्दी कॉपी करो। फोटो ड्रॉ करके सीखना है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, पॉइंट से बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। टॉप ऑफ 20 मीटर, एक 20 मीटर का बिल्डिंग है
कितना है? ये बिल्डिंग है, कितना मीटर का? 20 मीटर का, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? ये बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है? 20 मीटर। अब इस पे एक टावर है, यहाँ से टावर है, ये तुम्हारा क्या है? टावर। ये क्या है तुम्हारा? बिल्डिंग। इस पे टावर गड़ा हुआ है बिल्डिंग में। तो ये टावर का ये टॉप हो गया, ये टावर का बॉटम हो गया, ठीक है। अब जमीन के इस पॉइंट से टावर के बॉटम से तो टावर इतने है बेटा, हाँ यानी ए और बी, ए भी टावर है, बी बॉटम है, ए टॉप है। तो जमीन के किसी पॉइंट से बॉटम का और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ टॉप एंड इतना 45 और 60 है, यानी ये तुम्हारा 45 डिग्री और ये पूरा है कितना डिग्री बेटा? 60 डिग्री बेटा। तो हाइट ऑफ टावर निकालना है, हाइट ऑफ टावर। तो बिल्डिंग तो दे रहे हैं, हाइट ऑफ टावर निकालना है। ये भी है, क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी सी डी, ये तुम्हारा है बिल्डिंग, ये तुम्हारा है बिल्डिंग और ये तुम्हारा है टावर। हमको टावर का हेड चाहिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ये पहला इतना है, हाँ tan 45 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 20 बटा में सी डी, 20 बटा में सी डी, 1/20 बटा क्या हो जाएगा? सी डी, सी डी गुना पर कितना हो जाएगा? सी डी, सी डी भी 20 मीटर भी हो गया, तो दिक्कत ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए टावर का है। तो पूरा ट्रायंगल ले लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो tan 60 बेटा, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? पूरा ए सी बटा में 20 AC बटा में 20 दिक्कत। √3 बराबर tan 60 टेबल कितना होगा बेटा? √3 बराबर AC बटा में 20 ये भागा में ये गुना में 20 √3 बराबर ए सी तो AC का वैल्यू कितना हो गया? 20 √3। तब AC हमको नहीं चाहिए, AC नहीं चाहिए। तो ये 20 √3 में से 20 घटा देंगे ना टावर का हाइट आएगा, तो हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा? 20 √3 माइनस 20 टावर यानी ब्रैकेट में AB बराबर 20 √3 माइनस 20 20 कॉमन ले लेंगे बेटा, √3 माइनस 1 मीटर आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8, समझ में आया? हाँ ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां देखो फोटो बेटा, कहता है एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। अब देखो बिहार शरीफ या कहीं बाहर गए होंगे तो किसी का स्टैचू लगाता है, तो स्टैचू जब लगाता है रोड पे लगा देता है, रोड से एक चबूतरा खड़ा करता है। अगर रोड पे लगा देगा तो क्या होगा? गाड़ी आया स्टैचू को ठोक देगा, है ना, तो स्टैचू बर्बाद हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं, जिसकी भी स्टैचू बनाते हैं उसके प्रति रिस्पेक्ट होती है ना, है। तो जमीन से ऐसे लगेगा स्टैचू लगाया, गाड़ी चल रही है, गाड़ी ठोक देगा ना। इसी सबसे पहले यहाँ एक चबूतरा बनाया जाता है ना, पेडेस्टल बनाया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति को लगाया जाता है, ठीक है। गाड़ी ठोकेगा तो चबूतरा में ठोकेगा ना, मूर्ति के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो मूर्ति का हाइट कितना है? 1.6 मीटर, टॉप ऑफ पेडेस्टल। ध्यान देना, फोटो ड्रॉ करो, ये तुम्हारा पेडेस्टल है बेटा। ये क्या है तुम्हारा? पेडेस्टल, जिसको मूर्ति रखने के लिए एक चबूतरा जैसा बनाया जाता है। इसके ऊपर मूर्ति है, इसके ऊपर क्या है? मूर्ति। स्टैचू है 1.6 मीटर का। कितना मीटर का? 1.6 मीटर। अब फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, देखो स्टैचू का टॉप पे एक ग्राउंड के किसी पॉइंट से बेटा स्टैचू का टॉप के एंगल ऑफ कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन टॉप ऑफ पेडेस्टल, देखो तो पेडेस्टल का टॉप यहाँ है बेटा, इसका पेडेस्टल कितना है बेटा? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें ये निकालना था, ये दिया हुआ था, अब ये दिया हुआ है, ये निकालना है ना। तो देखो इसको नाम दे देंगे A, B, C और D। तो देखो इसको मान लेते हैं H, लेट BC बराबर BC बराबर H मान लेते हैं। इसको दूसरा तरीका बता, कोई दिक्कत? लेट BC बराबर H। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BC D, tan 45 क्या लिखेंगे?
एच H बटा में में CD। हाँ H बटा में सी डी तो तेरे पास कितना वैल्यू होता है? एक H 1 में H बटा में सी डी CD गुना 1 CD CD का कितना हो गया? एच हो गया ना? अब इन ट्रायंगल ACD इन ट्रायंगल tan AC 60 बराबर tan 60 बराबर AC क्या बटा लिखेगा बेटा? AC बटा में H प्लस 1.6 हाँ H प्लस 1.6 6 बटा में H तो दिक्कत इसको सोल्व करेंगे तो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया? 3 √3 बराबर क्या होगा? H प्लस 1.6 बटा में H अब देखो √3H बराबर H प्लस 1.6 6 अब देखो √3H इधर जाकर माइनस H बराबर 1.6 देखो H कॉमन बेटा H क्या हो गया? कॉमन √3 √3 माइनस minus 1 और 1.6 6 H का वैल्यू कितना हो गया? 1.6 बटा में √3 माइनस 1 अब ऐसा रहे तो क्या करते हैं? रेशनलाइजिंग करते हैं ना तो देखो अलग रेशनलाइजिंग को करके बताते हैं है ना देखो 1.6 बटा में √3 माइनस 1 कितना गुना करेंगे बेटा? √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 तो क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 √3 को हाँ। 3 और माइनस 1 फाइनली करके कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 से कट जाएगा 0.8 मतलब ना हाँ फाइनली एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.8 8 इंटू √3 प्लस 1 1 मीटर आंसर हो गया ये हाइट ऑफ पेडेस्टल हो गया जल्दी कॉपी कर दो सिर्फ कंप्यूटर टावर देखो 30 एंगल ऑफ elevation of top of building from foot of tower तो क्वेश्चन क्या करा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 3 डिग्री 3 डिग्री कितना डिग्री है 60 डिग्री ये टावर है बेटा क्या है टावर ये क्या है बिल्डिंग बिल्डिंग छोटा होगा बिल्डिंग छोटा होगा टावर बड़ा होगा तो कहता है एंगल बिटवीन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर देखो ये फुट ऑफ टावर है टावर का फुट है इसे टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ कितना डिग्री है 3 डिग्री है बुझ रहा है टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से बिल्डिंग के फुट है बिल्डिंग कितना डिग्री है 60 डिग्री है तो टावर जो है 50 मीटर हाई है टावर कितना है 50 ये देखो टावर है बेटा कितना मीटर ऊंचा है 50 मीटर तो इससे तुमको बिल्डिंग का हाइट निकालना है क्या निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग देखो बेटा इसको नाम दे दो ये भी बीबीआई क्वेश्चन है ए बी सी डी ये भी बीबीआई क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो ये 50 मीटर हाइट देना है इन ट्रायंगल DCB इन ट्रायंगल DCB tan 60 में कितना हो जाएगा tan 60 बराबर 50 बटा में BC tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3 बराबर 50 बटा में BC तो दिक्कत BC भागा में इधर रखे गुना में तो BC का कितना हो गया 50/√3 50 बटा में √3 ठीक है ये निकल गया बेटा 50 बटा में √3 अभी ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC tan 30 का कितना होगा AB बटा में 50/√3 ये बेटा 50 √3 हो जाएगा ना अब tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3 बराबर AB बटा में 50 रूट अब देखो भागा नहीं जाएगा गुना बेटा हाँ तो कितना हो जाएगा यहाँ 1/√3 गुना 50/√3 बराबर AB 50 गुना 1 50 √3 3 बराबर AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 16.2/3 मतलब 16.666 अनगिनर 16.67 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया जल्दी कॉपी करो
जस्ट नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो टू पोल्स इक्वल हाइट, याद रखना फोटो, दो पोल है, एक पोल और एक दूसरा पोल, दोनों इक्वल हाइट पे, दोनों क्या है इक्वल हाइट। इक्वल हाइट, ए बी सी डी दोनों क्या है हाइट इक्वल, गिवन ए बी बराबर सी डी बराबर एच मान लिया, सेच ए बी एच और ए बी एच। एच। अब इस दोनों पोल के बीच में कोई पॉइंट बेटा, ये 80 मीटर वाइड है, कितना मीटर वाइड है 80। दोनों रोड के अलग अलग किनारा पे है, हाँ दोनों रोड के अलग अलग है, एक रोड की पट्टी, एक रोड के ई पट्टी, ठीक है। यानी बीसी का मान कितना है 80 मीटर। ये रोड पे किसी पॉइंट से था मान लीजिए, अब एक का एंगल 30 डिग्री है, एक का एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, और इसका एंगल कितना बेटा 30 डिग्री, कितना डिग्री है। 30। तो कहता हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स निकालना है, पॉइंट पर ये इसका वैल्यू निकालना है, और ये डिस्टेंस तुमको पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल से कितना है, ये टोटल राशि दिया हुआ ना। हाँ जाओ जाए बोलो, पॉइंट को पी मान लेते हैं, क्या मानते हैं पी। लेट बी निकाल के रखना, सुनो ए मान लिया, फिर क्या मान लिया x, तो सीपी कितना हो जाएगा बेटा 80 माइनस 6। 80 माइनस 6 हो जाएगा। हाँ तीन ट्रायंगल एबीपी, तीन ट्रायंगल ए बी पी एबीपी tan सीक्वेंस कितना होगा बेटा एच बाई एक्स। h बटा में x हो जाएगा, tan सीक्वेंस कितना होगा √3 √3 कितना होगा h बटा में एक्स। कोई दिक्कत, अब x भाग में गुना में एच बराबर √3 x √3 बराबर h होगा ना, ये लिख देते हैं h बराबर x √3 इक्वेशन 1, तो कितना बेटा। अब यहाँ से एक ट्रायंगल CPD CP डी tan 30 बेटा एच बाई 80 माइनस एक्स h बटा 80 माइनस एक्स तो tan 30 का कितना होगा 1 बाई √3 h बटा 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 80 माइनस x बटा √3 बराबर इक्वेशन। और ध्यान से देखना ए बी एच का वैल्यू ए बी एच का वैल्यू दोनों बराबर होगा तो ना, ए बी एच का वैल्यू ए बी एच का वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा x √3 बराबर 80 माइनस x बटा √3। अब देखो बेटा यहाँ पे √3 कितना हो गया 3x, √3 हो जाएगा ना, बराबर 80 माइनस x, अब 3x प्लस x बराबर 80 तो 4x बराबर 80 बीचों का 80 x समान कितना हो गया 20 तो बीपी का बाद वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर 20 मीटर। एक पोल से दूरी कितना हो गया बेटा सीपी कितना हो जाएगा 60 मीटर 80 माइनस 20 60 मीटर 60 मीटर बेटा। अब हाइट ऑफ पोल x √3 था ना, तो हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा हाइट ऑफ 20 √3 x √3 मतलब 20 √3 मीटर, 20 रूट आंसर हो गया, जल्दी कॉपी करो। जब इसका एक फोटो दिया हुआ है, उसका फोटो दिया हुआ है, ये क्या है टीवी टावर है, कैसा टावर है टीवी टावर है, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री, यहाँ से कितना डिग्री है 30 डिग्री 30 डिग्री, डीसी का मान 20 मीटर 20 मीटर। ठीक है, तो कहता है बैंक ऑफ कैनाल, एक नहर है, एक नहर के किनारे में एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, देखो इधर ये बैंक है बेटा, ठीक है देखो इधर बैंक के ई पट्टी एक टावर खड़ा है, अच्छा ये नहर है ना, नहर के दूसरे साइड से एक पॉइंट से अपोजिट साइड टावर एंगल ऑफ 60 डिग्री है। ठीक है, और फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर, ये जो नहर की दूसरा साइड है इससे 20 मीटर दूर
फिर दूसरे पॉइंट से इसका एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल। देखो कैनल का विड्थ कितना है, देखो यहाँ से बेटा हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर अकॉर्डिंग टू फोटो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फिगर जल्दी बताओ बेटा। ए बी विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल क्या हो जाएगा बेटा, अरे एक कैनल है, अरे कैनल के एक साइड ही टावर खड़ा है, दूसरे साइड के बिंदु से देख रहे हैं हम, तो ये ना कैनल की चौड़ाई हो जाएगा। हाँ। तो विड्थ ऑफ कैनल क्या हो जाएगा BC। तो हमको BC निकालना है और A निकालना है, तो मान लेंगे लेट AB बराबर H, क्या मान लिए H बोलिएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 में कितना हो जाएगा H बटा में BC, H बटा में BC tan 60 का कितना हो गया √3 H बटा में BC। यहाँ से अब BC बराबर कितना हो जाएगा H by √3 H बराबर में √3। चलो BC का मान आ गया H बराबर √3, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 30 का कितना हो जाएगा H बटा में BD, हाँ H बटा में BD तो tan 30 का कितना होता है √3 बराबर H बटा में BD तो BD बराबर कितना हो जाएगा BD बराबर H√3। तो ये पूरा वैल्यू आ गया H√3। अब H√3 में H√3 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा ना, ये डिस्टेंस भी 20 है ना, मैंने अकॉर्डिंग टू फिगर H√3 माइनस H बटा में √3 बराबर 20। अब देखो बेटा इसके कितना बोलते हैं √3 एलसीएम, √3 कितना हो गया 3H माइनस H बराबर 20 तो 2H बटा √3 बराबर 20। अब देखो बेटा 2H बराबर 20 √3 तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 20 √3 बटा में 2 20 बटा में 2 दूना हो गए, तो H का मान हो गया 10 √3। ये हो गया बेटा ये हाइट ऑफ टावर आ गया, लेकिन विड्थ ऑफ कैनल भी पूछ रहा ना, तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू कितना है H√3 है ना, तो विड्थ ऑफ कैनल 10 √3 बटा में BC बराबर 10 √3 बटा में √3 कितना आ जाएगा बेटा 10 मीटर 8 मीटर। अरे हाइट ऑफ टावर हो गया, हाइट ऑफ टावर ये हो गया तुम्हारा 10√3 मीटर। जल्दी कॉपी करो, बाकी बच गया जो अगले क्लास में संडे को खत्म कर देंगे।